बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मैं हूँ नौशीन खान। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, प्रोग्राम जैसा कि आप हर मंगल की शाम को देखते हैं 7 बजे से 8 बजे तक लाइव होता है और आपकी कॉल्स भी हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में। कॉल्स शामिल करनी इसलिए भी ज़रूरी होती हैं कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो तिब्बी मसाइल का शिकार होते हैं और परेशान होते हैं, क्योंकि वो एक तो इलाज करवा के बड़े उकता से जाते हैं जब उन्हें इलाज का सही रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता या फिर बीमारी में कोई कमी नहीं आ रही होती, बजाय इसके कि कमी आए उसमें मज़ीद इजाफा होता जाता है। तो आप फिर उसका दूसरा जो हल है कोई और इलाज, कोई और डॉक्टर्स, आप उस तरफ जो है कोशिश करते हैं कि वहाँ पहुँचा जाए और इलाज जल्द अज जल्द करवाया जाए। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं होम्योपैथी की, बिल्कुल जी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते इन मेडिसिन के और थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन बीमारियां जो हैं वो जड़ से ख़त्म होती हैं, ये दावा किया जाता है। और बिल्कुल जी इस दावे पे पूरा भी उतरते हैं और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो हकाइक हैं, हम गायब प्रोग्राम में वीडियो क्लिप के ज़रिए शामिल भी करते हैं ताकि आप अपने आंखों से देखें, कानों से सुने और बाकायदा एक ट्रीटमेंट का जो अमल होता है, ख़ासकर होम्योपैथी में, जिस तरह हम अपने प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपने देखा होगा कि हमने CP चाइल्ड के हवाले से बातचीत की होती है, उसके हवाले से वीडियो क्लिप्स जो हैं वो शेयर किए होते हैं। और होम्योपैथी की जहाँ तक मेडिसिन है, जहाँ डॉक्टर्स जो हैं, आप मेडिकल साइड जाते हैं तो आपको सर्जरी बताई जाती है, लेकिन होम्योपैथी में वही बीमारी मेडिसिन से ख़त्म की जा सकती है। इस हवाले से काफ़ी सारे वीडियो क्लिप्स आपने देखे और कोशिश आपकी यही होती है कि आप जल्द अज जल्द इस प्रोग्राम में शामिल होकर अपना तिब्बी मसला जो है बयान करें। बिल्कुल, हम आज भी कुछ ख़ास सवालात लेके आए हैं जो आपकी सेहत से मुतल्लिक हैं और ख़ासकर जो ख़वातीन हैं जिनके कंधों पे पूरे घर की जिम्मेदारी होती है, उसके अलावा घर के अलावा भी वो जॉब्स भी की जो जिम्मेदारी है वो निभा रही होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रही होती या फिर जिम्मेदारियों में इतनी गुम हो जाती हैं कि उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा होता। तो होता यूँ है कि जब आप इन छोटे छोटे मसाइल को या कोई बड़े मसाइल जो होते हैं तिब्बी मसाइल, उनको अगर इग्नोर कर देते हैं या साइड पे रख देते हैं या फिर ये कहते हैं कि जी हम कुछ टाइम बाद जो है इस पे तवज्जो देंगे लेकिन अभी हम फारिग नहीं हैं, होता यूँ है कि वो ही बीमारी जो है बड़ी बीमारी की शक्ल में आपके सामने आ जाती है। तब इलाज जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए डॉक्टर्स आपको बार बार यही चीज़ बताते हैं कि वक्त पे अपना तिब्बी मुआयना जो है वो आप लाजमी करें, और अगर कोई ऐसी इलामात आप देखते हैं या फिर कोई ऐसी तब्दीली होती है, ज़ाहिर सी बात है कुछ तो मौसमी होती है, लेकिन कुछ इलामात जो बीमारियों को ज़ाहिर करती हैं, उस सूरत में अगर आप वक्त पे अपने डॉक्टर से रुजू नहीं करेंगे तो वही बीमारी बड़ी बीमारी की शक्ल में आपके सामने आ जाएगी और इलाज होना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल जी, हम होम्योपैथी की जहाँ तक बात करते हैं, इलाज थोड़ा सा वक्त तलब है, यानी कि उसमें वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन बीमारी जो है वो जड़ से ख़त्म होती है। इसीलिए हम बार बार मेडिसिन की जो बात करते हैं, जैसे आप मेडिकली अगर आप जाते हैं तो ढेर सारी दवाएं जो हैं आपको दे दी जाती हैं और कहा जाता है कि जी इनका इस्तेमाल आप जारी रखें, और उन दवाओं से क्या होता है, वक्ती तौर पे आपकी बीमारी जो है वो कुछ अरसे के लिए ख़त्म तो नहीं लेकिन कम ज़रूर हो जाती है, लेकिन उसके बदले में और मुख्तलिफ बीमारियां सर उठाने लगती हैं। तब जाके आपको ख्याल आता है कि बिल्कुल जी ये तो मेडिसिन का कमाल है। लेकिन जहाँ तक होम्योपैथी की बात है तो मेडिसिन भी कम दी जाती हैं, कम अखराजात की होती हैं, और सेहत की जहाँ तक बात है वो भी आपको मिलती है जी, अच्छी सेहत मिलती है और बीमारियों से छुटकारा भी मिलता है। खैर जी, इस हवाले से हम बातचीत तो करते रहेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम्स में कुछ ख़ास किस्म की बीमारियां जो ख़वातीन से रिलेटेड हैं, जिन्हें हम पोशीदा अमराज भी कहते हैं, जिन्हें ख़वातीन जो हैं अक्सर या तो छुपा लेती हैं या बताते हुए हिचकिचाती हैं। तो बिल्कुल जी हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा हसास टॉपिक भी होता है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि ये सेहत से रिलेटेड प्रोग्राम है, तो जहाँ तक हो सके हम आप तक इन बीमारियों के हवाले से मालूमात, उनकी तशख़ीस और उनका इलाज जो है वो किस तरह हो सकता है, हम आप तक पहुँच जाएँ। तो बिल्कुल जी हम कॉल्स भी शामिल करते हैं और एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। जी जी, कौन मैं बात कर रहे हैं? अब्दुल रशीद बोल रहा हूँ जी, घोटकी जिला घोटकी सिंध से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब से मेरी बात करा दें प्लीज। अच्छा जी, डॉक्टर साहब से आपकी बात करवाएंगे। आप अगर अपना मसला बता दीजिए, मैं नोट कर लेती हूँ। मसला डॉक्टर साहब से मैं पहले भी एक दफा बात कर चुका हूँ। इन्होंने मुझे, मेरा प्रोस्टेट का मसला था और पेशाब पर कंट्रोल नहीं था। इन्होंने माशाल्लाह दवाइयाँ मुझे ऐसी दी हैं कि मैं इनको मुबारक देना चाहता हूँ और दुआ देना चाहता हूँ। बूढ़ा बंदा हूँ, 75 साल मेरी उम्र है, मेरा पेशाब पर भी कंट्रोल हो गया है। मेरा प्रोस्टेट 135 से 88 पर आ गया है। बिल्कुल जी। दोनों में मेरे दोनों गुर्दों में पथरियां थी, वो भी बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। 8 तारीख को मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, उसकी कॉपी मैंने व्हाट्सएप की। डॉक्टर साहब को प्लीज पहले मेरी बात सुन ले, मैंने डॉक्टर साहब को व्हाट्सएप भी की है कि शुक्र है खुदावंद करीम का, दोनों गुर्दों से पथरियां गायब हो गई हैं। अच्छा जी, मैं में नहीं है। जी जी, बहुत डॉक्टर साहब से एक तो मुबारक देना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ क्या दवाइयाँ जारी रखूं या बंद कर दूं? आप कॉल पे ही रहिए, डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, तो आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, सेहत आपकी अभी ठीक है ना? डॉक्टर साहब खैरियत है? डॉक्टर साहब मैंने आपको बहुत तंग किया व्हाट्सएप करके और SMS करके। अल्लाह आपको इज्जत भी ज्यादा दे, रिज़्क भी ज्यादा दे। आपकी बताई दवाइयाँ बरबरस क्यू है, साबुल फरोनेटम है और ब्राइटा कार्ब है और सेंथरस है कि पता नहीं क्या ऐसे नाम है, वो मैंने इस्तेमाल किए हैं। मैं 1.5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, 1.5 साल से आपके साथ रास्ते में हूँ। मेरा प्रोस्टेट 135 से 88 पर आ गया है। अभी 8 तारीख को मैंने ताजा कराया है अल्ट्रासाउंड। गुर्दे दोनों में पथरें थी, वो गायब हो गई हैं। शुक्र है खुदावंद करीम का। डॉक्टर ने भी कहा है कि दवाइयाँ जारी रखो। उसको मैंने ये नहीं कहा कि मैं होम्योपैथिक इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी दवाएं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपसे सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये दवाइयाँ जारी रखूं या बंद कर दूं? देखें जी, जो गुर्दे के हवाले से आप बर्बीरस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो बंद कर दें अगर आपके गुर्दों में पथरी खत्म हो गई है। बहुत अच्छा हुआ। और जो प्रोस्टेट के हवाले से है, सब अल्सर और ब्राइटा कार्ब वगैरह जो है वो फिलहाल जारी रखें, क्योंकि प्रोस्टेट अभी भी आपका काफी बड़ा है, तो उसको अभी फिलहाल जारी रखें और 3 माह बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाएं। जब तक ये 40 से नीचे नहीं आ जाता तो मेडिसिन इस्तेमाल करें, और ये मेडिसिन सेफ है, उसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप 10 साल भी इस्तेमाल करें तो आपको फायदा होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। अल्लाह खुश रखे। डॉक्टर साहब सिर्फ एक बात और बता दें, क्या अल्ट्रासाउंड हर महीने कराने का कोई नुकसान है? नहीं, कोई नुकसान तो नहीं है अल्ट्रासाउंड का हर महीने कराने से? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। अल्ट्रासाउंड एक सेफ डायग्नोस्टिक है। हाँ, अलबत्ता CT स्कैन वगैरह, MRI वगैरह अगर करवाते हैं तो उसकी शुआएं जो हैं वो ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। जी, कॉलर थे तो उनकी खुशी जो थी, तो मैंने सोचा कि आपको शामिल किया जाए। हम भी खुश होते हैं ना जब हमारा पेशेंट ठीक होता है, हमें भी खुशी होती है, हमें भी सेटिस्फेक्शन होती है। बिल्कुल। और एक और चीज, जो काफी सारे लोग प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं जिनको थोड़ा सा शक व शुबा रहता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले यही प्रोग्राम में बात कर रही थी कि हम वीडियो क्लिप्स भी शेयर करते हैं, हम बाकायदा बीमारियों के हवाले से डिटेल में बात करते हैं कि इन बीमारियों का इलाज होम्योपैथी में मौजूद है और 100% जो है कामयाब इलाज है। तो एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, मजीद बात भी करेंगे, लेकिन कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नबी डॉक्टर से बात करनी है? जी जी, ठीक ठाक, बात कीजिए। डॉक्टर मैं फारूक बात कर रहा हूँ इसके बाद से। थोड़ा सा तेज बोलिएगा। तो मेरी पुत्री अगर इस्लामाबाद में रहती है ना, उसका चक्करों का मसला है ना। जी, थोड़ा सा दोबारा बोलिएगा, ऊंचा बोलिएगा थोड़ा। मेरी पुत्री है ना, इस्लामाबाद में रहती है ना, फतवा मेरी स्टोन है, फतवा मेरी ना, उनको चक्करों का मसला है ना, चक्कर बहुत आते हैं उनको, चक्कर आते हैं। और जी आपकी इलाज बहुत कराया ना, तकरीबन 8-10 साल से इलाज करवा रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपका मैंने टीवी के प्रोग्राम देखा है, आप आपके पास विजिट करना चाहते हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? ये इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। पुत्री मेरी जो है वो इस्लामाबाद में है ना। ठीक है। पेशेंट के कुछ टेस्ट वगैरह हुए?
हाँ जी, टेस्ट वगैरह सारे MRI वगैरह सब कुछ उसमें करवाया हुआ है, लेकिन सब कुछ क्लियर है ना, और 10 साल से। ठीक है, आप डॉक्टर आपके पास विजिट करना चाहते हैं वो ना? ठीक है, आप इस तरह कीजिएगा। इधर अभी आपकी आवाज़ हमारे पास बहुत साफ नहीं आ रही, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एक वॉइस मैसेज में अपना मसला बता के सेंड कीजिएगा, वो मैं सुन के फिर आपको तसल्ली बख्श जवाब दे सकूँगा। जी बहुत शुक्रिया। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप नोट कर लीजिए और उस पर आपने अपना मुकम्मल तफसील से मसला जो है वो बता देना है। डॉक्टर साहब उसके बाद ही आपको मेडिसिन रेकमेंड करेंगे या फिर आपको विजिट करना होगा तो वो बता देंगे। बहुत शुक्रिया जी। हम आ जाते हैं टॉपिक पे भी, और क्योंकि मैंने जिस तरह पहले भी अपने नाजरीन को बताया कि ख़वातीन के कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिनको बताने से ख़वातीन हिचकिचाती हैं, और कुछ इस तरह के अमराज होते हैं, बीमारियां होती हैं जो देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें लग रही होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जान का ख़तरा तक हो जाता है जब आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। ख़ासकर ख़वातीन के हवाले से आज बात होगी। अगर कोई भी ऐसा मसला है, आप व्हाट्सएप पे भी अगर लाइव प्रोग्राम में नहीं बता सकते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे डॉक्टर साहब को वॉइस मैसेज के ज़रिए वो मसला आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन कुछ सवालात डॉक्टर साहब आपसे करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि शादीशुदा जोड़े जो होते हैं, एक साल गुजरने के बाद क्योंकि फैमिली वाले भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, हमारा मुआशरा जो है इस चीज़ को बड़ा नोट करता है कि जी ये साहिब औलाद क्यों नहीं हो रहे, तो ज़्यादातर जो है वो ब्लेम किया जाता है ख़वातीन को। लेकिन हम जहाँ मर्दों की बात करते हैं वहाँ पे भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ख़वातीन की बात आती है, ख़वातीन अक्सर ऐसे मसाइल जो हैं वो अपने तक ही महदूद रखती हैं। अगर देखा जाए कि ट्रीटमेंट के हवाले से या फिर वो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो अपना वो मसला, बाकी बीमारियां बता देंगे लेकिन वो मसले नहीं बताते कि जी जो पोशीदा अमराज हैं। बिल्कुल जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ना, पेशेंट जब आते हैं साथ, अगर उनकी कोई वालिदा हो या कोई, तो वो वालिदा उनका ये मसला बताने की कोशिश करती है, ठीक है, लेकिन वो खुद नहीं बता सकती है, तो ये हमारे मुआशरे में थोड़ी सी कंजर्वेशन है, ठीक है। देखें, जहाँ तक जनाना बांझपन का ताल्लुक है और जहाँ मर्दाना बांझपन का ताल्लुक है, दोनों सेम ही है, ठीक है, दोनों का रेशियो सेम ही है। अगर 100 में से 10 औरतों को ये प्रॉब्लम है तो 10 मर्दों को भी प्रॉब्लम है। एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया के केसेस भी हम रोजाना देखते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जहाँ बात शुरू होती है ओवरीज से और ओवरीज से फिर यूट्रस तक बात आती है, ठीक है। ओवरीज में एग डेवलप होता है, ठीक है, एग मैच्योर होता है, फेलोपियन ट्यूब के जरिए वो आता है यूट्रस में, और यूट्रस में फिर जाइगोट बनता है जब स्पर्म के साथ मुलाकात होती है एग की। इस प्रोसेस में अगर कहीं भी कोई रुकावट आ जाए तो जाहिर है फिर इनफर्टिलिटी काज होगी, यानी बांझपन काज होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि बांझपन के हवाले से बातचीत हो रही है, जी ज़्यादातर वजूहात जो देखने में आती हैं, ज़ाहिर है काफ़ी सारे पेशेंट्स आपके पास भी आते हैं, तो ज़्यादा कौन सी ऐसी अहम वजूहात होती हैं इनफर्टिलिटी की? देखिए जी, वजूहात तो काफ़ी सारी है, जैसे कि बाज़ लड़कियों में, औरतों में एक सही तरीके से नहीं बनता, या एक बन जाता है लेकिन वो मैच्योर नहीं हो पाता, ठीक है, या बाज़ औक़ात एक बन जाता है मैच्योर, एक बन जाता है लेकिन ट्यूब में कहीं बंदिश होती है, यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। या इसी तरह बाज़ औक़ात ओवरीज में सिस्ट डेवलप हो जाते हैं जिसमें एक बन के उधर ही रह जाता है और मांस की शक्ल इख्तियार कर लेता है बजाय यूट्रस में आने के, ठीक है, और सिस्ट को और भी बड़ा कर देता है। रसोलियां जिन्हें हम पानी की थैलियां हो गई, कुछ तो ब्लड की थैलियां भी बन जाती हैं। खैर, हम इस पे भी बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे करना वो? वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आयशा बात कर रही हूँ। जी जी, आपदा क्या कहना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाहती थी कि मैं आपका ऑनलाइन जो शो देख रही हूँ, तो ना पेट बढ़ा हुआ है, उसका भी तोड़ का कोई बता सकते हैं? मोटापा कम करने। आपकी आवाज क्लियर हम तक नहीं पहुँच पा रही, थोड़ा सा आप दोबारा अगर मसला बता दें। मोटापा कम करने के लिए हम बात कर रहे थे कि मोटापा कम करने के लिए आप बता सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल आपको बता सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको बताते हैं। ठीक,
ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ. موٹاپے کی تو بڑی اچھی دوائیاں ہیں لیکن ان کو پہلے اپنا ڈائٹ بھی تو کنٹرول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. چاول جو ہے نا چاول میں ہے پوٹاشیم, وہ آپ کے ویٹ کو بڑا جلدی بڑھاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ چاول بند کر دیں تو بھی آپ کا ویٹ بہت جلدی پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. اس کے علاوہ بھی کافی ساری وجوہات ہیں موٹاپے کے پیچھے, کافی ساری بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. بالکل, یہ بعض اوقات تھائرائیڈ کے مسائل کے ساتھ یا ہارمونل پرابلمز کے ساتھ بھی اس طرح موٹاپا آ جاتا ہے, اوبیسٹی آ جاتی ہے. لیکن دوائی جو ہومیوپیتھک میں ہے موٹاپے کے حوالے سے, اس کا نام ہے پائٹولیکا. جی, پائٹولیکا بیری, یہ بڑی اچھی دوائی ہے. یہ 20 قطرے ان کو دن میں 2 ٹائم لینی چاہیے. تو انشاءاللہ ان کا مہینے میں 5-6 کلو ویٹ کم ہوتا جائے گا. یہ تمام مریض لے سکتے ہیں؟ جی بالکل, کافی سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں جو بھی اوبیسٹی کے پیشنٹ ہے, خصوصاً زنانہ, ٹھیک ہے, فیمیلز میں پائٹولیکا بڑی زبردست دوائی ہے. یہ وجود سے چربی کو پگھلاتی ہے. صحیح. تو یہ کتنی مقدار میں؟ یہ 20 ڈراپس لینے چاہیے صبح اور شام کو. کھانے سے پہلے؟ کھانے سے پہلے استعمال کرنی ہے آپ نے. دوا کا نام نوٹ کر لیا ہوگا. تو خیر, ہم بات کر رہے تھے بانجھ پن کے حوالے سے, تو اس کے پیچھے کتنی وجوہات ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے چیدہ بتا دی, لیکن اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. جہاں پہ بات آ جاتی ہے بانجھ پن کی, تو جب آپ چیک اپ ہوتا ہے, آپ کا ٹیسٹ ہوتے ہیں, ان میں کچھ چیزیں اس طرح کی آتی ہیں. تو جیسا آپ نے ذکر کیا رسولیوں کا, رحم میں رسولیاں ہو جاتی ہیں اکثر, جو اووریز میں سسٹ بن جاتے ہیں. جی بالکل, یہ ایک بڑی وجہ ہے. اور اس کی پھر خود کافی ساری وجوہات ہیں کہ اووری میں سسٹ بنتے کیوں ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ تائرائیڈ کے پرابلم کی وجہ سے بھی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تائرائیڈ کے جو اتنے مسائل ہیں اس کی وجہ سے بھی اووریز میں سسٹ بن جاتے ہیں. بعض اوقات یہ خود بخود بن جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں, جسے پانی کی تھیلیاں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. خود بخود یہ ختم ہو جاتے ہیں. اس میں ہم صرف ویٹ اینڈ واچ کرتے ہیں, پیشنٹ کو پلاسیبو دیتے ہیں اور 1-2 ماہ بعد جب الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ سسٹ جو ہے وہ ماس کی شکل میں بھی ہوتے ہیں, جسے گوشت ہم کہہ سکتے ہیں. تو اس میں پھر ٹریٹمنٹ کی طرف جانا ضروری ہوتا ہے. بلڈ جس طرح بتایا جاتا ہے کہ جی خون کی تھیلیاں بنی ہوئی ہیں, اس کے لیے باقاعدہ علاج ضروری ہے. خیر, ہم یہ بھی جانیں گے کہ ہومیوپیتھی میں اس کا علاج کتنا کامیاب ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی کیجیے. جی بات کر رہے ہیں. ہاں جی, ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جناب ڈاکٹر حقیق صاحب, آپ کو مبارک ہو. آپ کا ایک مریض جو ہے جی, آپ کیا ٹھیک ہے, آپ اپنا ٹی وی کا والیوم بند کر لیں تاکہ آپ کی آواز کلیئر آئے. جی, آواز بھی کلیئر ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. میرے خیال سے وہ اپنے مرض کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ میڈیسن لی ہے اور مجھے شفا ملی ہے, اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو خیر, آپ واٹس ایپ پہ میسج کر کے اگر مزید کوئی مسئلہ ہے یا پھر میڈیسن کا پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. خیر جی, ہم بانجھ پن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہم اووریز کے سسٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو آپ کو پتہ ہے جو سٹریس ہے نا, سٹریس ٹینشن, اس کی وجہ سے بھی اووریز میں سسٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہے تو بھی آپ کے سسٹ جو ہے وہ بن جاتے ہیں. اگر آپ کے ہارمونز بیلنس نہیں ہے تو بھی آپ کے سسٹ جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل جی, یہ وجوہات ہیں سسٹ بننے کے, یعنی جو تھیلیاں بن جاتی ہیں پانی کی یا پھر بلڈ کی. تو ہم جو آپ بتا رہے تھے کہ گوشت کی جو بن جاتی ہیں بلڈ کی, اس کے لیے کتنا ضروری ہے علاج؟ دیکھیں جی, جو گوشت کی جو رسولیاں بنتی ہے, ٹھیک ہے, سسٹک ماس جو اووریز میں بنتے ہیں, اس کی زیادہ تر وجہ جو ہے وہ جو کنٹراسیپٹیو پلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بچے روکنے والی دوائیاں ہوتی ہے, اس کی وجہ سے زیادہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا علاج کروانا بہت ضروری ہے, وہ قابل علاج ہے. ٹھیک ہے. ایون کہ پولیسسٹک اووری سنڈروم بھی جو ہے وہ بھی قابل علاج ہے, لیکن اس میں پیشنٹ کی پوری ہسٹری, اس کے پورے ہارمونل چیک اپ, الٹرا ساؤنڈ وغیرہ اور اس کے جو کازیٹو فیکٹرز ہیں وہ دیکھ کے جب علاج شروع کیا جائے تو بہت جلد 1-2-3 ماہ کے عرصے میں سسٹ ختم ہو جاتے ہیں. صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہی ہیں؟
میں مہوش کر رہی ہوں بات جی اسلام جی آباد سے. جی جی کیا کہنا چاہیں گی؟ میں نے ڈاکٹر شریف صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی کیجیے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ مسئلہ ہے کہ میرے چہرے پہ نا بہت زیادہ فریکل ہو گئے ہیں. فرینکل ہو تو گئے اس کے لیے کچھ بتا دیں. ٹھیک ہو گیا. آپ کی عمر کتنی ہے؟ ہیلو ہیلو. میں دوائی آپ کو بتاتا ہوں, آپ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا. آج موسم بھی خراب ہے, زیادہ تر کالز جو ہیں وہ ڈسٹورشن زیادہ ہوتی ہے, سمجھ موسم نہیں تو آ رہی بڑا ہوتی. زبردست تھا, بارش ہو رہی فریکل تھی. کا انہوں نے بتایا بالکل کہ بربیرس ایکوافولیم. بربیرس ایکوافولیم ایکوافولیم. بالکل یہ بڑی زبردست دوائی ہے. یہ ان کے سکن کو بالکل نیا کر دے گی, ریفریش اچھا. کر دے گی. بربیرس ایکوافولیم. ٹھیک ہے, صحیح. یہ رنکلز کو بھی ختم کرتی ہے, اور جو ایجنگ فیکٹرز ہیں, جو ایج کے ساتھ جو سکن میں چینجز آتے ہیں, اس کو بھی روک دیتی ہے اور صحیح. سکن کو تر و تازہ رکھتی ہے. بالکل. بربیرس ایکوافولیم. جی یہ تو آپ نے بڑی اچھی دوا بتائی. ہمارے کافی سارے ناظرین بڑے خوش ہو گئے ہوں گے یہ سن کے. یہ بھی بتا دیجئے کہ طریقہ استعمال. یہ 10 قطرے صبح لینی چاہیے ان کو, اور 1-2 ماہ تک لگاتار لیں تو انشاءاللہ ان کی سکن جو ہے کافی بہتر ہو جائے گی. جی بالکل جی, دوا کا استعمال آپ نے جاری رکھنا ہے, پھر آپ نے بتانا بھی ہے کہ آپ کو کتنا فرق پڑا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں شہر حسن ضلع منصورہ تحصیل بالاکوٹ سے بول رہا ہوں. جی جی کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ایک چھوٹی سی بچی ہے, تقریباً 14-15 سال کی. اچھا جی. تو اس کے 16 انچ کی پتھری ہے گردے میں. گردے میں پتھری ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پین ہوتا ہے بچے کو؟ جی درد ہے بچے کو؟ درد بہت شدید درد ہوتا ہے جیسے کے ساتھ. ٹھیک ہے, میں آپ کو 2 میڈیسنز بتاؤں گا, دونوں استعمال کوانی ہے. اور سب سے بڑی جو پتھری ہے وہ کس سائز کی ہے؟ یہ زیادہ مسئلہ یہ ہے نا, اور مسئلہ ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے, دوائی کا نام نوٹ کیجئے گا. جی جی دوا کا نام نوٹ کیجئے گا. کافی سارے سوالات ہوتے ہیں جو پوچھنے ضروری ہوتے ہیں. اگر کال نہیں بھی لگ رہی آپ کی, واٹس ایپ پہ آپ میسج کر کے ڈیٹیل تھوڑی سی بتا دیں تاکہ ڈاکٹر صاحب آپ کو میڈیسن بتا دیں. لیکن پھر بھی اگر گردے میں پتھری ہے جی تو دیکھیں جی, جب بچوں کے گردے میں پتھری بنتی ہے, ٹھیک ہے, اکثر والدین جو ہیں بچوں کو یہ سپلیمنٹس وغیرہ جو ہے وہ استعمال کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, فرض کرے کیلشیم کی سپلیمنٹ آپ استعمال کر رہے ہیں, تو اسی کیلشیم کے اضافے ہونے کی وجہ سے جسم میں وہ جا کے گردے میں پتھری کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیتی ہے. تو بچوں کو یہ غیر ضروری سپلیمنٹس بالکل نہیں دینے چاہیے. بچوں کی ہر ایک ڈیفیشنسی آپ خوراک سے پوری کریں. ٹھیک ہے, دودھ دیں, سبزیاں دیں, پھل دیں, ڈرائی فروٹس دیں, خوراک سے آپ ہر ایک اس کی نیوٹریشن پوری کریں. دوائی ہے بربیرس. ٹھیک ہے, بربیرس. جی بربیرس کیوں میں انہوں نے لینی ہے, اور 10 قطرے 2 ٹائم ان کو دینی ہے, اور ساتھ میں انہوں نے دینی ہے سرساپریلا. سرساپریلا. جی سرساپریلا بھی کیوں طاقت میں دینی ہے. جی بالکل جی, دواؤں کے نام ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتا دیے ہیں, آپ نے استعمال کرنی ہے. ٹائم ہو گیا یہاں پہ بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے پھر مزید سوالات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم گئے تھے ایک بریک پہ, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم کچھ سوالات جو ہیں ڈاکٹر صاحب سے کیے تھے, ہم نے اس کے جوابات آپ تک پہنچے ہیں. اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے. جیسا کہ آپ نے بات کی اووریز میں سسٹ ہو جاتی ہیں, بعض اوقات جو ہے یوٹرس کے اندر سسٹ ہو جاتی ہیں, تو وہ کتنی کرٹیکل ہوتی ہے یا ان کا علاج جو ہے وہ کتنا ممکن ہے؟ خیر ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لے کے پھر ہم اس سوال کا جواب لیں گے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو فارورڈ کوٹا سے یوسف بول رہا ہوں. جی جی کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے استھما ہے 10 سال سے. استھما. کون سی دوائی لے رہے ہیں دمے کے لیے؟ دوائی کا ایک لے رہا ہوں ٹائیور. اچھا دوسرا ہے کومیوائر. ٹھیک ہو گیا, دونوں دوائیاں بند کر دیں. میں آپ کو ایک دوائی بتاؤں گا, اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کافی بہتر رہیں گے. اللہ میاں آپ کو عزت دے, اللہ میاں آپ کو عزت دے. آپ کا درجہ تو میں بھی پرابلم میں ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو دوائی کا نام بتا رہا ہوں, توجہ کے ساتھ نوٹ کیجئے گا. جی جی فرمائیے. دوائی کا نام ہے نٹرم سلف. جی نٹرم سلف.
नेट्रम सेल जी जी नाइट्रम सल्फ 6x ताकत में लेनी है, ठीक है। जी, इसको कितना इस्तेमाल करना है? सुबह शाम ये खाली पेट का कितना? ये 4 गोली आपने 3 टाइम लेनी है, इंशाल्लाह इसके साथ आप काफी बेहतर हो जाएंगे। खाने से पहले, खाने के बाद? ये इसमें कोई वो नहीं है, खाने ठीक से है, आप पहले भी खाने ले से सकते पहले भी हैं। ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। 15 मिनट का वक्फा रख के आप मेडिसिन ले सकते हैं। 3 टाइम लेनी है नाम आपने। एक बार नाम और बता दें मेहरबानी। नटरम सल्फ। नेट्रम सेल जी तो वीपी मिल सकती है मुझे? वीपी अगर आपको एड्रेस बताया जाए? जी जी आप के करीब दखान से ये किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी आपको, जर्मनी की लिया करें। अच्छा, एक स्टोर है इधर, पता नहीं मिलती है या नहीं मिलती, तो ना मिली तो फिर आपको फोन करूंगा जनाब। ठीक है, ये मिल जाएगी इंशाल्लाह, मिल जाएगी, कॉमन दवाई है, आपको मिल जाएगी। ठीक है जी अच्छा। तो जर्मनी की लेनी है, क्योंकि अक्सर हम ये बात भी करते हैं कि मुख्तलिफ स्टोर्स पे जब पेशेंट जाते हैं तो उसके बदले में कोई और मेडिसिन उनको दे दी जाती है। तो ये जो दमे के मरीज हैं ना, जी। ये बड़े प्रॉब्लम में होते हैं। उधर एलोपैथिक साइड में इनको स्टीरॉयडल दवाइयाँ दी जाती है, उसके जरिए इनका इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है। तो ये मरीज जो है ये अपने इलाज से सेटिस्फाई नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, मुतमईन उनको नहीं। पता होता है कि मेरा मर्ज दबा हुआ है। बिल्कुल 10 साल उन्होंने कहा कि 10 साल से मुझे ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल, तो नट्रम सल्फ एक ऐसी दवाई है जिससे हमने बड़े क्रोनिक केसेस जो है वो हैंडल किए हैं, यानी 20-20 साल के पुराने दमे के मरीज की स्टीरॉइड्स चढ़वा के। ये तमाम मरीज ले सकते हैं। बिल्कुल, ये दमे की टिपिकल दवाई है। इसके साथ फिर हम तूजा भी देते हैं, ड्रोसेरा भी देते हैं। वो फिर उनके अलग अलग जो सिम्टम्स होते हैं, बाज़ में कफ होता है, बाज़ में सांस में घुटन होती है, बाज़ में रेटलिंग होती है, वीजीनेस होती है। लेकिन नट्रम सल्फ जो है वो हर दमे का मरीज ले सकता है। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। मेरी डॉक्टर साहब जी जी बात कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक है अल्लाह का करम है। जी, तो बताइए। सब मेरे एक अरसा हो गया, मेरे सर की दर्द नहीं जा रही। मुझे कोई साल हो गया, मैंने बहुत मेडिसिन खाई है, मेरे सर में हर वक्त शदीद दर्द रहती है और जिंदगी से भी ऐसे मायूसी सी हो गई हुई है। मुझे कुछ ऐसा बताएं, मैं क्या करूं? ठीक है, सर में कहाँ पे दर्द होता है? आंखों के इर्द गिर्द होता है या पीछे खोपड़ी में? ये प्लकिंग के ऊपर, ये ऐसे तो पूरा सर, थोड़ा सा कुछ पढ़ाई कर लूं, कुछ भी करूं तो बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, नज़ले या नाक में कोई बंदिश की शिकायत तो नहीं होती आपको? नाक नहीं ना सर, कुछ ऐसा मसला तो नहीं है। ठीक है, मैं आपको 2 दवाइयाँ बताऊंगा, तो दोनों जब इकट्ठी साथ लेंगे तो इंशाल्लाह आपका दर्द खत्म हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। अच्छा, दवाई का नाम एक जो है वो है बेलाडोना। बेलाडोना। जी, बेलाडोना 30 पोटेंसी में। बेलाडोना 30 ताकत में। जी बिल्कुल। जो दूसरी दवाई है वो है संगोनेरिया। संगोनेरिया। बिल्कुल, संगोनेरिया और बेलाडोना जब 5-5 कतरे मिक्स करके 1 चम्मच पानी में लेंगे तो इंशाल्लाह इनका सर दर्द ख़त्म होता जाएगा। अगर इनका सर दर्द पुराना है, क्रॉनिक है, तो रेगुलर इनको 1-2 माह तक लेनी चाहिए। जी, तो इसके पीछे भी कोई वजह हो सकती बिल्कुल, है, इसके टेस्ट पीछे भी- वगैरह या कुछ इस तरह की? देखिए जी, इनको सबसे पहले तो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूरे सर दर्द की शिकायत इन्होंने की है। तो ब्लड प्रेशर चेक करके देखना चाहिए, अगर बीपी की वजह से है तो फैक्टर को कंट्रोल करना चाहिए। सही, ठीक है? जो मर्ज है पहले उसका इलाज जरूरी है। इसके तब अलावा जाके बाज़ लोगों में जो है ना ये साइनस इश्यूज की वजह से भी सर दर्द होता है, लेकिन पेशेंट को बिल्कुल पता नहीं होता। ठीक है, वो जब हम एग्जामिन करते हैं, देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये इसका नज़ला जमा हुआ है। तो 2-3 फैक्टर हो सकते हैं। बिल्कुल जी, दवा आपने इस्तेमाल करनी है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं मिसेस अली बात कर रही हूँ कोयटा से। जी जी, क्या कहना चाहेंगी? जी, मुझे मैम मसला है TSH ना, थायराइड का। जी जी। मैंने मार्च में मैंने टेस्ट करवाया था, अपना ब्लड टेस्ट करवाया था, तो उसमें मेरा जो आया था वो 13.2 था थायराइड TSH। HB थायराइड। जी HB में करवाया था, तो उसमें डॉक्टर ने TSH भी, यानी मुझे
थायराइड जो था वो भी यानी उन्होंने अच्छा, कहा था कि थायराइड ठीक हो का भी टेस्ट करवाओ। कौन सी दवाई ले रहे हैं आजकल थायराइड के लिए? थायराइड के लिए डॉक्टर साहब मैंने दवाई कोई नहीं ली क्योंकि डॉक्टर ने मुझे एक गोली लिख के दी थी, वो कहती कि सारी नहीं लेनी पड़ेगी, तो बस फिर वो मैंने नहीं ली। ठीक, जिस्म आपका भारी है या दुबलापन है? थोड़ा हेवी है डॉक्टर साहब, 87 हेवी वेट है है, इसका। ठीक हो गया, हाइपोथायराइडिज्म है। मैं आपको एक दवाई बताऊंगा, ये इस्तेमाल कीजिएगा साथ में। अच्छा जी डॉक्टर साहब, और इसके अलावा मुझे फैटी लीवर भी है और मेरा जो लीवर है वो साइज में थोड़ा सा यानी बढ़ गया है। अच्छा ठीक फैटी है, लीवर। ठीक है, मैं आपको एक दवाई बताऊंगा, वो इस्तेमाल करनी है, ठीक है? जी बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। हाइपोथायराइड है ना, जी तो थायरोडिनम जो है वो बड़ी ज़बरदस्त दवाई है थायराइड के किसी भी माल फंक्शन के लिए, ठीक है? यानी थायराइड अगर फंक्शन सही नहीं कर पा रहा तो थायरोडिनम जो थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन से बनी हुई मेडिसिन है, बड़ी इफेक्टिव है। थायरोडिनम 200 पोटेंसी में लेनी है और सुबह नहार एक टाइम लेनी है, अल्टरनेट डे, ठीक। यानी एक दिन छोड़ के एक दिन। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह इनका थायराइड फंक्शन भी ठीक होता जाएगा और इनका वेट भी ग्रेजुअली नीचे आता जाएगा, तो चर्बी खत्म होती जाएगी और लिवर से फैट भी खत्म हो जाएगा। फैट खत्म हो जाएगा, बिल्कुल जी। दवा का इस्तेमाल आपने जारी रखना है। और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? जी चकवाल से बात कर रही हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगी? जी डॉक्टर साहब से बच्चे के बारे में मशवरा करना था कि मेरे बच्चे की उम्र 13 साल है और उसका जुबान पर अक्सर छाले बने रहते हैं और इस तरह गालों में इस तरह पक्की रहती हैं गालें, ठीक है, ओंठ के नजदीक जगह पक्की रहती है और आंखों के पास में जगह भी स्वेल रहती है। ठीक है, ठीक ठीक है, है। ठीक है। कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं आपने? हाँ जी टेस्ट करवाया, गुर्दे का भी टेस्ट करवाया था ठीक, और खून का भी टेस्ट कराया था। खून टेस्ट में रिपोर्ट ठीक आई है, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, ठीक। लेकिन उसका अक्सर मुंह अंदर से छाले बने रहते हैं और पक्का रहता है। ठीक है। सही। और मैदे की कोई शिकायत तो नहीं है ना उनको? जी मैदे में सीने में जलन बताता है कि पेट में जलन हो रही है। ठीक है, मैं आपको 2 दवाइयाँ बताऊंगा, दोनों इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इनका मसला मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? जी बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। जी अच्छा, तो एक दवाई जो है वो है नेक्सोमी का, ठीक है? नेक्सवामी का। जी बिल्कुल, नेक्सोमी का इनके जो काजिंग फैक्टर है उसको ख़त्म कर देगा, यानी जो इसकी वजह बन रही है मुंह के चालों की वो ख़त्म कर लेगा। दूसरी जो है वो है कॉन्ड्रांगो। कॉन्ड्रांगो, बिल्कुल, कॉन्ड्रांगो इन्होंने 3x पोटेंसी में लेनी है, ठीक ठीक है? है। तो ये भी 5 कतरे सुबह निहार पेट लेंगे तो इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर इनके जो स्टोमाटाइटिस है, जो मुंह में चाले बनते हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। लगातार 1 माह तक लेनी चाहिए ये दवाई। बिल्कुल। इन्होंने ये भी साथ कहा कि मैदे का भी मसला है, बिल्कुल। तो उसके लिए मतलब यही मेडिसिन हैं बिल्कुल। जो मैदे के जो अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगा। जी, अगर मैदे के प्रॉब्लम की वजह से मुंह के छाले बन रहे हैं, स्टोमाटाइटिस और एसिडिटी, तो उसमें फिर नक्सोमी का और कॉन्ड्रांगो जो है ये बड़ी अच्छी कम्बिनेशन दिखाती है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने दवा का इस्तेमाल करना है। खैर हम आते हैं अपने सवाल पे, और जिस तरह मैंने सवाल पूछा था कि यूट्रस के अंदर जो रसोलियाँ हो जाती हैं उनकी वजह क्या है और क्या आया, जैसे कि हम देखते हैं अक्सर ख़वातीन जब जाती हैं एलोपैथी वाली साइड पे तो वो मेडिसिन कुछ टाइम के लिए दी जाती हैं, लेकिन जब वो साइज़ बढ़ जाता है या कुछ तो वो सर्जरी की तरफ उनको जाना पड़ता है। क्या आया होम्योपैथी में इसका मेडिसिन से इलाज मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। होम्योपैथिक में ज़नाना काफ़ी सारे मसाइल के हवाले से बहुत कामयाब और महफूज इलाज मौजूद है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल हार्मोनल ट्रीटमेंट्स नहीं दी जाती, ठीक है? यहाँ पे आपके अपने हार्मोन्स को बैलेंस किया जाता है मेडिसिन के ज़रिए। सही। यूट्राइन फिब्राइड्स यानी बच्चेदानी की रसोलियों की सबसे बड़ी वजह जो है जिसको इग्नोर किया जाता है, जिसको संजीदगी से नहीं लिया जाता, वो है विटामिन डी की डिफिशिएंसी, सही। ठीक है? इसके अलावा एज फैक्टर भी है, ठीक है? इसके अलावा माहवारी का डिस्टर्ब होना
ہونا یا مینسز کا لیٹ آنا وہ بھی رسولی کی شکل اختیار کر سکتا ہے. بالکل جی تو جس طرح آپ نے ماہواری کے حوالے سے بات کی کہ لیٹ آنا یا پھر ٹائم سے پہلے ہو جانا، کیا آیا یہ بھی بانجھ پن کی وجہ بن سکتی ہے؟ بالکل وجہ بن سکتی ہے. مینسز سائیکل کا ارریگولر ہونا جو ہے وہ بالکل آپ کے بانجھ پن کی وجہ بن سکتی ہے. تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ مطلب اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہے تو آیا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی کافی سارے اس کے پیچھے فیکٹرز ہیں، جیسے کہ خون کی کمی ہونا بھی اس کی ایک فیکٹر ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح صحت کا بہت زیادہ کمزور ہونا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو سٹریس، ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن، یہ بھی آپ کے ماہواری کے ریگولیرٹی کو ڈسٹرب کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح بہت ساری دوائیاں ہیں جو اس کو افیکٹ کرتی ہے. اسی طرح جو لڑکیاں یہ ریڈ میٹ بہت زیادہ کھاتی ہے اس کے نتیجے میں بھی مینسز کی ارریگولیرٹی آ سکتی ہے، یا اوبیسٹی یعنی بہت زیادہ وزن ہونا یا بہت زیادہ دبلا پن ہونا. کافی سارے فیکٹرز ہیں. اسی طرح ہائپو تھائرائڈ ہو گیا یا ہائپر تھائرائڈزم ہو گیا، اس کی وجہ سے بھی مینسز کی ارریگولیرٹی ہو سکتی ہے. بالکل جی، ہم جاتے ہیں اپنے کالر کی طرف، پھر واپس آئیں گے، مزید سوالات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے پشتو میں بات کرنی ہے. جی جی کیجئے. جی جی ہیلو. معصوم پیدا شوی لکه میاشتې ونیمه شوې ده، جاړې ډېر زیاته. جاړې ډېر زیات زه به ته دوایو خیم دا وله ورکه که نه ښه دوائی درته خیم دا وله ورکه ښه. جی اچھا بہت شکریہ. میرے خیال سے انہوں نے ایک لائن میں اپنا مسئلہ بتا دیا. ہاں بالکل، کہہ رہے بچہ ہوا ہے 1.5 ماہ کا ہے اور روتا بہت ہے. اچھا تو کھیمومیلا. اب یہ بچے اگر زیادہ روئیں تو ظاہری سی بات ہے کوئی تکلیف ہوگی یا کوئی وجہ ہوگی. بالکل. تو ماں باپ اتنی چھوٹی سی ایج میں سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، وہ بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آیا یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. بعض کپلز کے تو فرسٹ چائلڈ ہوتا ہے، پہلا بچہ ہوتا ہے، تو ان کو بہت جو ہے ناواقفیت ہوتی ہے نا کہ کیا کرنا ہے، کس طرح بچے کو. تو کیمومیلا بڑی اچھی دوائی ہے بچوں کے چڑچڑاپن میں یا رونے میں. صحیح، کیمومیلا. بالکل، کیمومیلا 30 طاقت میں دینی چاہیے، 5 قطرے صرف ایک ٹائم دن میں. بالکل پورے دن میں ایک دفعہ دینی ہے. یہ آپ اگر پشتو میں بتا دیں کہ اب تو اردو نہیں سمجھ پا رہے، اس لیے پشتو میں انہوں نے بات کی، آپ پشتو میں اگر بتا دیں آسانی ہو جائے گی. یہ پشتو سپیکنگ جو ہے اردو ان کو سمجھ آ جاتی ہے. کیمومیلا 30 طاقت کے 15 قطرے روزانہ بولا ورکے نماشوم بدی نجاڑی. بالکل چھوٹے بچے کا معاملہ ہے تو سمجھ آنا بڑا ضروری ہے دواؤں کے حوالے سے. خیر جی، ہم بات چیت کر رہے تھے یوٹرس میں جو رسولیاں ہو جاتی ہیں اور پھر ان کا جو علاج ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہومیوپیتھی میں ایسے مسائل کا حل جو ہے وہ موجود ہے اور بڑی آسانی سے آپ علاج کروا سکتے ہیں. تو خیر ہم جس طرح آپ نے دیکھیں جی لوگ سرجری کی طرف جاتے ہیں، سرجری کی طرف نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، پہلے آپ ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں میڈیسن سے. بالکل، اگر ٹریٹمنٹ کے باوجود آپ کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا تو پھر سرجری کی طرف آپ جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے الٹرنیٹو ٹریٹمنٹ یعنی ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کبھی کروایا ہی نہیں اور ڈائریکٹ آپ سرجری کی طرف جا رہے ہیں تو غلط بات ہے. دیکھیں جی، پیشنٹ کا حق ہے کہ اس کو الٹرنیٹو ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹرز نہیں بتاتے، وہ ڈسکریج کرتے ہیں. ہم روزانہ دیکھتے ہیں نا کہ فلانا سرجن کے پاس گیا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ وقت ضائع کر رہے ہو، نہیں ہوگا، اور سرجری کروایا ہو، یہ کیا ہومیوپیتھک کیا. تو بڑی ڈسکریمنیشن ہے، لیکن الحمدللہ ہم اس ڈسکریمنیشن کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. بالکل جی انشاءاللہ. ٹائم ہو گیا ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے، پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گئے تھے ایک بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات چیت کر رہے تھے خواتین کے پوشیدہ امراض کے حوالے سے. اسی طرح ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ بات کر رہے تھے ماہواری کے حوالے سے، ایک اور پرابلم بہت کامن ہے خواتین میں کہ اکثر ان مخصوص ایام کے دوران انہیں شدید پیٹ درد یا پھر کمر درد کی شکایت ہوتی ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ بالکل جی، ہماری کافی ساری بہنوں کو یہ درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس درد کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہواری کے دوران ایک کیمیکل خارج ہوتا ہے جو ایک ہارمون کی شکل کا ہوتا ہے. وہ کیمیکل جو ہے آپ کے یوٹرائن مسلز جو ہیں جو
बच्चादानी के रहम के जो मसल्स हैं, जो जी। पट्टे हैं, उसको कंट्रैक्ट करता है, ठीक है, सही। उसमें एक खिंचाव की कैफियत पैदा करता है, जिसके नतीजे में क्रैम्प्स की फीलिंग, जो जी। दर्द की शदीद दर्द की कैफियत जो है उनको बर्दाश्त करनी पड़ती है, जो आम बात है। जी। लेकिन बाज़ लोगों में वो केमिकल जो है उसकी अखराज बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके नतीजे में वो कंट्रैक्शन शदीद होती है और जी। शदीद दर्द का एहसास उनको होता है। तो इसके लिए कोई मेडिसिन या वो बिल्कुल, होती है इसकी- क्या? आया ये चीज़ जो है दर्द होना या कुछ, ये सेहत के लिए नुकसानदेह भी है या नहीं? और देखिए जी, अभी इसमें और भी फिर फैक्टर्स को देखना पड़ता है। बाज़ औरतों में जो है ब्लड में बाकायदा क्लॉट्स आते हैं या बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है, तो फिर उसमें काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है अल्ट्रासाउंड के ज़रिए कि आया कोई बच्चेदानी में कोई रसोली तो नहीं है या सही। कोई और प्रॉब्लम इस तरह का तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें देख के जो है फिर हम मेडिसिन देते हैं। लेकिन वैसे दर्द के लिए जो माहवारी के दर्द की दवाई है वो है वाइबर्नम। वाइबर्नम बड़ी ज़बरदस्त दवाई है, वो उस केमिकल के अखराज को कम करती है और पेशेंट को जो है रिलीफ मिल जाता है दर्द से। जाता है। बिल्कुल जी, आपने ये दवा का इस्तेमाल करना है। खैर, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं जिला नीलम आजाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ, नवाब खान। जी 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 जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे काफी अरसे से कोई छाती का मसला है, कोई दमे की बीमारी है, इसमें कोई थोड़ा सा मुझे कोई बेहतर मशवरा दे, मैं कौन सी मेडिसिन लूँ या कौन सी परहेज वगैरह करूँ? ठीक है। जो खांसी आपकी है, खुश्क खांसी है। खांसी बहुत शदीद आती है और सांस बहुत चढ़ता है। ठीक हो दमे गया, का मसला भी है। ठीक हो गया। खांसी बहुत शदीद आती है और सांस बहुत चढ़ता है। सही है जी, सही है। ठीक है जी, आपका मसला डॉक्टर साहब तक पहुंच चुका है। इनको अस्थमा है और साथ में खांसी शदीद आती है, उससे फिर सांस की ज़्यादा तकलीफ शुरू हो जाती है कुछ इस हवाले से। और ड्रोसेरा, बिल्कुल ड्रोसेरा 6 पोटेंसी में यानी 6 पोटेंसी में ये बड़े से पुराने काली कांसी को भी ठीक कर देती है, ठीक है। तो जो भी क्रॉनिक कफ है या वूपिंग कफ है या बार्किंग कफ है, वो ड्रोसेरा से ठीक हो जाते हैं। ड्रोसेरा 6 पोटेंसी में लेनी चाहिए इनको, और 2 टाइम 5 कतरे सुबह 5 कतरे रात को, तो इंशाल्लाह इनकी कांसी दूर होती जाएगी। लगातार 3 माह तक इस्तेमाल करनी चाहिए। सही है जी, दवा का नाम आपने सुन लिया है, दवा का इस्तेमाल जारी रखिएगा। और ज़ाहिर सी बात है, आपको तरीकाकार जो है वो भी आप नोट कर लिया कीजिए कि कितने टाइम और कितनी मिकदार में लेनी है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? माजिद बात कर रहा हूँ हरिपुर से। जी जी माजिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं शुगर के बारे में मालूम करना था। किस हवाले से? जी, टीवी का वॉल्यूम जो है वो बंद कर दीजिए ताकि आपकी आवाज़ क्लियर आ सके। अपना दोबारा मसला बताइए। मुझे शुगर है तकरीबन 5 साल से। अच्छा जी। तो कभी 250, कभी 300, कभी 310 इसके एरिया में रहती है ना, तो डॉक्टर साहब से ये पूछना था मैं कौन सी दवा इस्तेमाल करूं इसके लिए। ठीक है, शुगर की अलामात अपनी बताइएगा। क्या मुंह खुश्क रहता है या रात को पेशाब के लिए उठना पड़ता है? नहीं सर, मुंह नहीं खुश रहता, छोटा पेशाब भी बहुत काम आता है, इतना ज्यादा नहीं, लेकिन कभी 220, 250, लेकिन ज्यादा 300 के एरिया में रहती है सर। ठीक है, मैं आपको दवाई बता रहा हूँ, ये इस्तेमाल कीजिएगा और साथ में कुछ वॉक वगैरह कीजिएगा। आपकी उम्र कितनी है? जी, कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो शुगर का मसला है बिल्कुल। मर्दों में जो है, मेल्स में साइजीजियम बड़ी ज़बरदस्त दवाई है, साइजीजियम जम्बोलम, ठीक है। साइजीजियम जम्बोलम इसका नाम है। ये मदर टेंचर यानी क्यू पोटेंसी में लेनी चाहिए। 20 कतरे सुबह और 20 कतरे रात को खाने के बाद, तो इंशाल्लाह इनकी शुगर लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। साथ में एक्सरसाइज करनी चाहिए। बिल्कुल, साथ में आपको वर्जिश जो है वो लाजमी करनी चाहिए। जितने भी शुगर पेशेंट्स हैं सबको जो है वो अपनी एक तो खुराक के हवाले से बड़ा एहतियात करनी चाहिए और दूसरा अपनी वर्जिश जो है, एक्सरसाइज जो है वो आप डेली रूटीन में रखिए। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں؟ جی آواز صحیح ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. ڈسٹورشن بہت آ رہی ہے. جی بالکل, آپ دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں. خیر کیونکہ پروگرام کا ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, کافی سارے مسائل پہ ہم نے بات کی ہے. ایک اور مسئلہ جو بانجھ پن کی وجہ بن سکتا ہے وہ آتا ہے ٹیوبس کی بیماریاں. جی جی تھوڑا سا اس حوالے سے آگاہی دیجیے, اور ساتھ یہ بھی بتائیے کہ جتنے بھی ہم نے مسائل ڈسکس کیے ہیں ان کا ہومیوپیتھی میڈیسن سے علاج ممکن ہے؟ تھوڑا سا آگاہی لوگوں کو ہو جائے. کیوں نہیں, علاج ممکن ہے. فلوپین ٹیوبس کی بلاکیج کی شکایت بھی بہت سامنے آتی ہے, انفرٹیلٹی یعنی بانجھ پن کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو جو بھی فلوپین ٹیوبس کے بلاکیج کے پیشنٹ آتے ہیں, سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کے پیٹ میں چربی زیادہ ہوتی ہے, وہ چربی نے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ چیزیں تو ساتھ میں ڈسٹرب کرنی ہے, تو اوبیسٹی کی وجہ سے ٹیوبس کی بلاکیج آتی ہے جو قابل علاج ہے. ٹھیک ہے, اس میں پھر اوبیسٹی کو بھی ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے, پیشنٹ کا وزن کم کرنا ہوتا ہے تاکہ ٹیوبس کے اوپر سے پریشر کم ہو سکے اور ٹیوبس کی بلاکیج بند کھل سکے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم, یہ بہت کامن مسئلہ آ رہا ہے. پی سی اوز کا مسئلہ بہت کامن آ رہا ہے جو اس طرف قابل علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایلوپیتھک سائڈ میں اس کا علاج نہیں ہے, اس میں بھی ہارمونل تھراپیز کی جاتی ہے, لیکن وہ پیشنٹ کا وزن اور بڑھاتا رہتے ہیں اور چہرے کے بال آ جاتے ہیں پیشنٹ کے, اور کافی ساری ان کی زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. پولیسسٹک اوویرین سنڈروم بھی ایک قابل علاج بیماری ہے. ٹھیک ہے, اس میں کافی سارے فیکٹرز بھی دیکھنے پڑتے ہیں. پیشنٹ کا وزن کم کرنا اس میں بہت ضروری ہے. جو بھی پی سی اوز کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں ویٹ کا زیادہ ہونا بہت عام طور پہ ہے, یہ بھی ایک وجہ ہے. بالکل, اور جس طرح ہم نے مزید ان چیزوں پہ تھوڑی تفصیلاً بات اس لیے کی ہے کہ جو شادی شدہ جوڑے ہیں, خاص کر جیسے ایلوپیتھی والی سائٹ پہ وہ جاتے ہیں جی, اور ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, کچھ تشخیص ہوتی ہے, تو وہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے میڈیسنز کا بھی, اور کافی سارے ایشوز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. دیکھیں نوشین, انفرٹیلٹی کے حوالے سے, پھر خصوصاً خواتین کے حوالے سے ہومیوپیتھک علاج بہت زبردست کامیاب علاج ہے. ٹھیک ہے, بنسبت دوسرے طریقے علاج کے. ہم روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں لوگ مٹھائیوں کے ڈبے لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, کل پرسوں ہمارے سوات میں ڈیوٹی تھی, سوات میں شانگلے سے 2 کپلز تھے. انہوں نے ہمیں مطلب گفٹ وغیرہ, مٹھائی وغیرہ, 10 سال بعد ان کی پریگننسی ہوئی. ٹھیک ہے, انہوں نے بہت کوششیں کی. وہ بتا رہے تھے کوئی 20 سے 25 لاکھ روپے ان کا خرچ آیا, اور ہمارے 2 ماہ علاج کے ساتھ ان کو اللہ نے شفا دی اور ان کی پریگننسی جو ہے ہو گئی. تو خواہ وہ پی سی اوز ہوں, خواہ وہ یوٹرائن فیبرائڈز ہوں, خواہ وہ اووریز کے سسٹ ہوں, ٹھیک ہے, خواہ وہ فلوپین ٹیوبس کے بلاکیج ہوں, خواہ وہ اے ایم ایچ کا لو ہونا ہو, ہارمونز کا یعنی ڈسٹرب ہونا ہو, یہ سارے مسائل ہومیوپیتھک میں قابل علاج ہے. ہومیوپیتھک میں بڑی زبردست پروون ثابت شدہ دوائیاں موجود ہیں اس حوالے سے. بالکل جی, اگر آپ بھی اس طرح کے کسی مسئلے کا شکار ہیں یا پھر بانجھ پن کا شکار ہیں, تو آج ہی آپ ہومیوپیتھی والی سائٹ پہ آئیے اور علاج کروائیے, کیونکہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 100% کامیاب علاج موجود ہیں ان سب بیماریوں کے. تو بالکل اپنی بیماریوں کو چھپایا مت کیجیے, کیونکہ کہتے ہیں کہ وکیل اور ڈاکٹر سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہیے, کیونکہ ہم کم علمی میں, لا علمی میں جو ہے ہم اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. اور ویسے بھی جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ خواتین پہ پورے گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور آج کل کی خواتین تو ماشاءاللہ باہر فیلڈ میں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں مختلف, لیکن اپنے لیے وقت نکالنا بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ صحت مند رہیں. اچھی صحت ہوگی تو اچھی لائف گزرے گی, زندگی میں جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ احسن طریقے سے نبھا سکیں گے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹائم دیجیے. خیر, ہم نے کالرز سے بھی بات کی, کافی سارے لوگ اس طرح کہ کوئی بھی مسئلہ جس طرح ہم نے ڈسکس کیے, کالرز تھوڑا سا گھبراتے ہیں یا ہچکچاتے ہیں لائیو کال پہ, تو میں ان کو کہنا چاہوں گی کہ اسکرین پہ جو نمبرز چل رہے ہوتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے ہیں, واٹس ایپ نمبرز ہیں. اگر اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ ڈاکٹر صاحب سے رجوع کر سکتے ہیں. اگر اسلام آباد یا نزدیک ترین علاقوں میں آپ رہائش پذیر ہیں تو آپ خود وزٹ بھی کر سکتے ہیں کلینک کا. G9 مرکز میں ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے, غفار ہومیو.
فیملی کلینک کے نام سے، تو آپ ضرور وزٹ کیجئے، اور انشاءاللہ ہم زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے اور مزید کچھ ایسی بیماریاں ان کے حوالے سے بات چیت کریں گے جن کا آپ اکثر شکار رہتے ہیں اور جن کا حل جاننا چاہتے ہیں آپ. تو بہت شکریہ آپ لوگوں نے ساتھ دیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.